नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर, बहुजन समाज पार्टी ने सबसे पहले मध्य प्रदेश में कई सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। लगभग ये 7 सीटें हैं जिनको लेकर बसपा ने अभी से तस्वीरें साफ कर दी है। दरअसल चुनाव के पहले जब टिकट की घोषणा होनी है, तमाम राजनीतिक दल, भाजपा, कांग्रेस, मुख्य रूप से मध्य प्रदेश में 2 ही राजनीतिक दल हैं, सक्रियता के साथ काम कर रहे हैं। विपक्ष में कांग्रेस है। ऐसे में बसपा, जो तमाम दोनों ही राजनीतिक दलों का समीकरण हमेशा बिगाड़ती रही है, और इस बार भी बसपा की वही तैयारी है। पहले प्रत्याशी घोषित करने के यही मायने हैं। और रीवा की 2 सीटें, रीवा जिले की 2 सीटें जिनको लेकर असमंजस की स्थिति पहले थी, लेकिन जब से सिरमौर विधानसभा सीट में पूर्व डीएसपी वीडी पांडे ने पार्टी को ज्वाइन किया, उसके बाद से लगभग तस्वीरें साफ हो गई थी कि वो बसपा से चुनाव लड़ सकते हैं। अब उनके नाम का ऐलान हो गया है। विष्णुदेव पांडे, सिरमौर विधानसभा, इनके नाम का ऐलान कर दिया गया। और साथ ही पंकज सिंह, जो सिमरिया से 2 बार चुनाव लड़ चुके हैं। 2013 विधानसभा चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा, और 2018 में भी वो तीसरे नंबर पर रहे। लेकिन वोट परसेंटेज जो पंकज सिंह का था, उसको देखते हुए उनके नाम का ऐलान कर दिया गया। पंकज सिंह को 2018 के चुनाव में 38,477 वोट मिले थे, यानी 28% मतदान उनके पक्ष में था। 28% वोट मिले, जबकि कांग्रेस के कैंडिडेट को 29%, मात्र 1% का ये फासला था। ऐसे में जब पंकज सिंह के नाम का ऐलान हो गया तो तमाम अटकलों पर विराम लग गया। अटकलें थी कि सिमरिया में कोई प्रयोग हो सकता है, किसी अन्य दल के कोई नेता सदस्यता ले सकते हैं, चुनाव लड़ सकते हैं, तमाम चीजों की चर्चा हो रही थी। लेकिन रीवा जिले की 2 सीटों पर बसपा ने पहले ही प्रत्याशियों को घोषित कर दिया। इसके साथ सतना की 2 सीटें हैं, जिसमें देवराज अहिरवार रैगांव से ये इनको कैंडिडेट बनाया गया है। देवराज अहिरवार को अनुसूचित जाति वर्ग से आते हैं, ये सीट भी रिजर्व है। मणिराज सिंह पटेल रामपुर बघेलान सीट पर प्रत्याशी घोषित हो गए। ये पहले ही प्रत्याशी घोषित हो गए थे, लेकिन ये आधिकारिक जो विज्ञप्ति जारी हुई है मध्य प्रदेश बहुजन समाज पार्टी की, उसमें 7 सीटों पर बसपा ने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। वीडी पांडे को लेकर तमाम चर्चाएं पहले थी। बीच में ये खबरें आई कि आम आदमी पार्टी के संपर्क में है, कांग्रेस के बड़े नेताओं से मिले हैं, तमाम तरह की चर्चाएं थी। लेकिन जब बसपा की सदस्यता ली, उसके बाद जिस तरह से कार्यक्रम हुआ, उनके क्षेत्र में जो यात्रा हुई, उससे साफ हो गया कि ये बसपा के प्रत्याशी हो सकते हैं। और अब जब ये सीटें घोषित कर दी गई हैं, इसके अलावा दिमनी में बलवीर सिंह गंडोतिया, अवधेश प्रताप सिंह राठौर निवाड़ी, राम राजा पाठक राजनगर, और फिर उसके बाद विष्णुदेव पांडे, वीडी पांडे सिरमौर, पंकज सिंह सिमरिया, और रैगांव की सीट, रामपुर बघेलान की सीट, ऐसे करके 7 लोगों को अभी से बहुजन समाज पार्टी ने चुनाव मैदान में उतार दिया है। अब इन नामों के साथ कहीं ना कहीं दोनों ही राजनीतिक दल, बीजेपी और कांग्रेस के जाति समीकरण थोड़ा सा डिस्टर्ब होते हुए दिख रहे हैं। लेकिन इसका नुकसान किसे होगा? समीकरण तो बदल रहे हैं, लेकिन कांग्रेस जिन सीटों पर कास्ट इक्वेशन के हिसाब से प्रत्याशी उतारने जा रही थी, क्योंकि इसमें रैगांव को छोड़ दिया जाए तो बाकी जो 3 सीटें हैं इस जोन की, विंध्य संभाग की, तो उसमें बात की जाए तो सिमरिया में भाजपा का कब्जा है, सिरमौर में भाजपा का कब्जा है, रैगांव में कांग्रेस है, रामपुर बघेलान में भी भाजपा है। तो उनके प्रत्याशी अगर नहीं बदले जाते हैं तो ऐसी परिस्थिति में यह स्टेप कितना कारगर होगा, इसका फायदा किसे मिलेगा, कांग्रेस किस रणनीति के साथ आगे बढ़ेगी, ये सब कुछ देखना बहुत दिलचस्प होगा। क्योंकि ठीक पहले अगर ऐलान होते तो समझ में आता, इतना लंबा समय अगस्त में अगर ये ऐलान हो रहे हैं तो प्रत्याशी को क्षेत्र में काम करने का मौका भी मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।